given, yes, I believe I'm सर getting. बोर्ड नहीं दिख अच्छा, रहा है। एक सेकेंड, sorry. Is it visible now? यस सर। So basically लास्ट लेक्चर में ये जो पॉइंट डिस्कस किया था वो ये था, इट वाज द फंक्शनिंग, कैसे हो रहा था फोटो, कैसे हो रहा है फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, और द वे इन विच आइंस्टाइन हैज एक्सप्लेन्ड इट इज, एक रेडिएशन आ रहा है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन। अब मेटल, मतलब ये मान लेते हैं मेटल ब्लॉक है या मेटल प्लेट है, ऑब्वियसली ये थिकनेस थोड़ा ज्यादा हो गया है, इसको कम करना चाहिए मुझे। सो दिस इज लाइक प्लेट, सो बेसिकली हमारा मेटल प्लेट जो है वो कुछ इस तरह का है, बट इस मेटल प्लेट के अंदर में भी देयर आर गोइंग टू बी मल्टीपल लेयर्स ऑफ एटम्स, ठीक है। ये पहला फ्रंट लेयर जो है वो हमको दिखाया हुआ है ये करके, जिस तरफ आ करके एक्चुअली फोटोन जो है वो फोटोन बेसिकली आकर के ये वाले फेज पर इंटरेक्ट करता है, फॉल करता है। अब फोटोन के पास अगर एनर्जी सफिशिएंट है, थ्रेशोल्ड एनर्जी, कम से कम एनर्जी जो चाहिए उससे ज्यादा एनर्जी है, ठीक है, तो वो एनर्जी इलेक्ट्रॉन के साथ इंटरेक्ट करके वो इलेक्ट्रॉन को इमीडिएटली ट्रांसफर कर देगा, ठीक है, और उसकी खुद की एग्जिस्टेंस खत्म हो जाएगी, फोटोन की एग्जिस्टेंस वहीं पे खत्म हो जाती है। इट ट्रांसफर्स ऑल द एनर्जी इट वाज कैरिंग टू वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है, या वन ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स बोले, या फिर इलेक्ट्रॉन्स के वाया जिस एटम के साथ वो इलेक्ट्रॉन एसोसिएटेड होता है उसको मोस्टली डायरेक्टली इलेक्ट्रॉन को ही करता है, ठीक है। अब इलेक्ट्रॉन को वो एनर्जी मिली तो इलेक्ट्रॉन के पास दो अपॉर्चुनिटी होती है। पहली अपॉर्चुनिटी होती है कि वो उसके पास सफिशिएंट एनर्जी मिल गया तो वो कूदने लगेगा, फुदकने लगेगा, एंड इट कैन कम आउट ऑफ द मेटल सरफेस, ठीक है। और दूसरी उसके पास टेंडेंसी होती है, ये अपॉर्चुनिटी होती है उसको, वो इनकैश भी कर सकता है इस अपॉर्चुनिटी को, या फिर इस एनर्जी को वो बर्बाद भी कर सकता है, ठीक है। जो एक्स्ट्रा एनर्जी इसको मिला यहाँ से इस रेडिएशन से, उसको वो बेकार भी कर सकता है, बर्बाद भी कर सकता है, इसको अपॉर्चुनिटी ना समझ के वो जस्ट ऐसा लगा कि मुझे अच्छा ये बहुत सारा एनर्जी मिल गया है, आई मस्ट नीड टू खर्च, आई मस्ट ये स्पेंड इट, ठीक है। तो स्पेंड इट में वो क्या करेगा, उसका मोशन जो होगा वो अंदर की तरफ हो जाएगा, ठीक है। सो इट हैज टू पॉसिबिलिटी, इधर से रेडिएशन आया, एनर्जी ट्रांसफर किया इलेक्ट्रॉन को, तो इलेक्ट्रॉन बाहर की तरफ निकल गया, ठीक है। नहीं निकला तो दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि एनर्जी लेकर के अंदर की तरफ हिट करेगा, अंदर की तरफ हिट करेगा, अंदर की तरफ मूव करेगा, तो यहाँ मेटल एटम पड़े हुए हैं, ये इनके साथ आकर के इंटरेक्ट करेगा मतलब क्रैश करेगा, बेसिकली आकर के स्ट्राइक करेगा इलेक्ट्रॉन एटम के साथ, तो एटम को कुछ एनर्जी ट्रांसफर करेगा, फिर ये एटम अपने पोजीशन पर थोड़ा हिलेगा डुलेगा, आगे पीछे करेगा, तो बाकी के एटम्स के साथ ये अगेन स्ट्राइकिंग इंटरेक्शन करेगा, और जो एनर्जी इस इलेक्ट्रॉन को मिला था इस रेडिएशन से, वो एनर्जी धीरे धीरे इस पूरे मटेरियल के अंदर में स्प्रेड करने लगेगा इन द फॉर्म ऑफ वाइब्रेशंस ऑफ एटम्स, ठीक है। कॉल्यूजन्स होएंगे एटम्स के बीच में, क्या कॉल्यूजन्स होएंगे, एंड द टेम्परेचर ऑफ द मटेरियल विल स्टार्ट राइजिंग अप बिट बाय बिट, ठीक है। अब ऑब्वियसली एक रेडिएशन से इतनी एनर्जी नहीं आएगी कि ये पूरे प्लेट के टेम्परेचर को सिग्निफिकेंटली राइज कर दे, बट हाँ कंटिन्यूअसली रेडिएशन अगर काफी देर के लिए आती रही तो हाँ कुछ टेम्परेचर राइज भी होता है इसमें, देयर इज नो डाउट अबाउट इट, ठीक है। ये हुआ फर्स्ट दो कंडीशंस, जब रेडिएशन आया और वो
फ्रंट एंड इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर गया, ठीक है। अब ऐसा है कि पूरे सरफेस के ऊपर हर जगह पे इलेक्ट्रॉन प्रेजेंट नहीं रह सकते हैं, यानी एटम्स रहेंगे सरफेस पे, बट हर एटम के इलेक्ट्रॉन्स जो होंगे वो जरूरी नहीं है कि सरफेस की तरफ ही पॉइंट करते रहें, बाहर की तरफ वेट करते रहें। अच्छा, अब रेडिएशन आएगा और मुझे स्ट्राइक करेगा और फिर बाहर निकाल देगा, ठीक है। दे विल बी रैंडमली मूविंग हियर एंड देयर इनसाइड द एटम, and accidentally they may interact with the incoming photon. Suppose the photon may not find, मतलब वो जहां पर impact करता है metal surface को, it is unable to find a electron to interact with. So what will it do? ऐसा तो है नहीं कि वो बाय बोल करके वापस चला जाएगा, it will keep on moving forward, ठीक है। फर्स्ट लेयर के एटम को इंटरेक्ट नहीं कर पाया, फर्स्ट लेयर के इलेक्ट्रॉन्स को नहीं इंटरेक्ट कर पाया, तो सेकेंड लेयर को करेगा। मान लो सेकेंड लेयर मिस किया तो थर्ड लेयर को, फोर्थ लेयर को, कहीं ना कहीं वो आकर के स्ट्राइक करेगा, ठीक है। द मोमेंट इट स्ट्राइक्स, अगेन उसके पास भी दो अपॉर्चुनिटी होती है, बाहर की तरफ आने मूव करने के लिए या फिर अंदर की तरफ मूव करने के लिए, किसी भी तरफ ये मूव कर सकता है, एंड दैट इज purely its call, it's natural call, we don't have any control over it. बात समझ में आ रही है? हमारे कंट्रोल में ये नहीं है कि हम उसको डायरेक्ट करें कि भाई नहीं तू आगे ही जाएगा, तू पीछे नहीं आ सकता है, या तू पीछे ही आएगा, आगे नहीं बढ़ सकता है, ठीक है। That's not in our control. This is going to be completely a natural call, independent of our thoughts, ठीक है। बट इसके पास दोनों पॉसिबिलिटीज होंगी। फिर से सारी कहानी रिपीट होने लगती है, आगे एटम्स हैं, ये अगर इस डायरेक्शन में आता है तो इस एटम को हिट करेगा, तो हो सकता है इसके हिट से, अगर इसका इलेक्ट्रॉन अभी तक निकला नहीं है, आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन, तो इसके हिट से हो सकता है कि इसका इलेक्ट्रॉन निकल जाए और खाली जगह बचे तो ये अपने आप को सेटल कर ले वहां पर, और इस तरीके से इलेक्ट्रॉनिक जंप होते होते वो फिर से सरफेस पे पहुंचेगा और सरफेस के बाहर आ जाएगा, ठीक है। दिस कैन हैपन। सिमिलरली दूसरा पॉसिबिलिटी क्या है, इलेक्ट्रॉन को, अंदर वाले इलेक्ट्रॉन को मिला, वो अंदर की तरफ मूव करना चालू किया, फिर से कोई एटम मिलेगा, उसको हिट करेगा, हिट करके एनर्जी का ट्रांसमिशन फिर से पूरे मटेरियल में। तो ये दो पॉसिबिलिटी हर इलेक्ट्रॉन के पास होती है, आइदर वो बैकवर्ड जंप ले या फॉरवर्ड जंप ले। फॉरवर्ड जंप पे जनरली हमको क्या बोलते हैं, इमिशन नहीं मिलता है, या इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन नहीं मिलता है। इट इज बैकवर्ड जंप व्हिच क्रिएट्स द इमिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द सरफेस ऑफ एटम, also surface of metal plate. Am I making sense? Now this ensures, और अब ये फिनोमेना पूरा आपको पता चलने के बाद इट मस्ट वुड हैव कम टू योर माइंड, या बेसिकली आपके दिमाग में ये आ जाना चाहिए कि मैं अगर 50 फोटोन मेटल प्लेट की तरफ फेंकता हूं, ठीक है, 50 फोटॉन्स मेटल प्लेट की तरफ फेंकता हूं, तो जरूरी नहीं है कि 50 फोटॉन से 50 के 50 इलेक्ट्रॉन मेरे पास आएंगे, डिस्पाइट ऑफ द फैक्ट दैट मेरे हर रेडिएशन के पास जितनी मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी चाहिए थी वो मिनिमम रिक्वायर्ड एनर्जी है, फिर भी वो सबके सब से हमको इलेक्ट्रॉन बाहर मिल ही जाए ऐसा जरूरी नहीं है। ये बात हम लोग रियलाइज कर पा रहे हैं? आर वी एबल टू रियलाइज दिस फैक्ट? यस सर। पक्के से ना सारे लोग? क्योंकि इससे एसोसिएटेड एक और चीज है जो अभी मैं बताने जा रहा हूं, ठीक है। अब होता ये है कि ये जो बैकवर्ड जंप्स वगैरह हो रहे हैं ना, बैकवर्ड जंप्स की वजह से मेटल सरफेस पर आया और बाहर निकला इलेक्ट्रॉन, ऐसे प्रोसेस में ये होता है कि जैसे थ्रेशोल्ड एनर्जी जो चाहिए थी, मिनिमम एनर्जी बाहर वाले इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक आउट करने के लिए, मिनिमम एनर्जी वो है 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, जिसको हम लोग वर्क फंक्शन बोलते हैं, ठीक है। ये रेडिएशन जो आ रहा है इसके पास 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, ठीक है। तो हमारे पास क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे ही इलेक्ट्रॉन को स्ट्राइक करेगा, इलेक्ट्रॉन को 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट मिलेगा एनर्जी, वो फटाक से बाहर की तरफ खुदक के भागेगा,
दो इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी को बोलेगा, मेटल को बोलेगा तुम रखो अपने पास, मुझे आजाद करो, ठीक है। इट विल कम आउट। नाउ वंस इट विल कम आउट, दिस इलेक्ट्रॉन मोस्ट प्रोबेबली विल हैव entire energy which is left out apart from spending this 2 electron volt of energy, ठीक है। एक रेडिएशन आया, उसका भाई बंधु जो 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी लेकर के आया, इलेक्ट्रॉन को मेटल सरफेस छोड़ने के लिए 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी चाहिए, तो उसने बोला मेटल को कि तू 2 वोल्ट एनर्जी रख ले, मुझे 5 वोल्ट मिला है, मैं 3 वोल्ट में खुश रहूंगा, मैं बाहर जा रहा हूँ, ठीक है। ये बाहर आ गया, तो मोस्ट प्रोबेबली इस इलेक्ट्रॉन के पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी रहेगी, ठीक है। दूसरा सिनारियो, ये 5 वोल्ट एनर्जी मिला, अपनी जगह से इसको हिलने के लिए, वो चाहे बाहर की तरफ हिले या पीछे की तरफ हिले, ठीक है। 2 वोल्ट एनर्जी मेटल को देना पड़ेगा इसको। दैट इज व्हाट वर्क फंक्शन मीन्स, ठीक है। द मोमेंट एन इलेक्ट्रॉन लीव्स इट्स ये specific position, ठीक है, it will have to give those 2 electron volt of energy to the metal, ठीक है, तभी वो अपना पोजीशन छोड़ सकता है, अदरवाइज नहीं छोड़ सकता है। आर वी गेटिंग दिस पॉइंट? अब जब ये पोजीशन इसने छोड़ा, कोई भी पोजीशन, मान लो यहाँ पर ये पोजीशन ऑक्यूपाई किए हुए था, ये वाला पोजीशन को छोड़ करके ये कहीं और चला गया। अब जब यहाँ पर कोई दूसरा इलेक्ट्रॉन आएगा ना, जैसे ही वो सिट करेगा यहाँ पर, जो 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी ये दे करके अपना पोजीशन छोड़ करके गया था ना, वो इमीडिएटली मेटल वापस कर देगा, किसी ना किसी को वापस कर देगा, या तो सराउंडिंग को वापस कर देगा या अंदर वाले पोजीशंस को वापस कर देगा जहां से ये इलेक्ट्रॉन जंप मार के आया है। ये बात समझ रहे हैं? दैट इज हाउ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी हैज बीन एक्सप्लेन्ड, एंड दैट सीम्स लॉजिकल आल्सो। इसी फॉर्मेट में ये होगा कि देयर वोंट बी एनी लॉस ऑफ एनर्जी और गेन ऑफ एनर्जी एज सच। आप इसको दूसरे पार्ट को मैं समझा इसलिए रहा हूं सो दैट आई कैन मेक यू रियलाइज कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है यहां से, सरफेस से निकलता हुआ जो इलेक्ट्रॉन है, उसके पास 3 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की भी एनर्जी हो सकती है, और वो ऐसे आगे पीछे के जंप की वजह से हो सकता है कि जो इलेक्ट्रॉन निकल रहा है उसके पास एकदम 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी हो। So any energy between 0 electron volt and 3 electron volt is possible for any electron which is coming out of the metal surface. Why? क्योंकि कौन सा इलेक्ट्रॉन निकल रहा है ये हमको पता नहीं है, हो सकता है, अच्छा ये तो अभी सिर्फ फर्स्ट इलेक्ट्रॉन का बताया मैंने, हो सकता है ये अंदर पेनिट्रेट किया था और अंदर का कोई इलेक्ट्रॉन बाहर निकल रहा है, ठीक है। तो अब ये अंदर वाला इलेक्ट्रॉन जब जंप मार मार करके बाहर निकलेगा तो उसका कितना फ्रैक्शन ऑफ एनर्जी मेटल के पास गया, दैट इज नॉट अगेन इन आवर कंट्रोल, ठीक है। सो it was observed during the experiment that the electrons coming out of the metal surface, are having energy lying in between 0 to 3 electron volts. It can have any energy between 0 to 3 electron volts, but will never have energy greater than 3 electron volts if this is the scenario that incoming radiation is 5 electron volt and work function is 2 electron volt. ये बात समझ में आई? Yes, sir. All of you? Yes, sir. Yes, sir. Okay. So now we are going to, I mean, I'm just trying to finish off the point number 5, then I'll make you write this point number 6. So, however, each photon may not be able to successfully emit a photoelectron even if it has के बदले photon लिखें, photon has energy greater than threshold energy.
थ्रेशोल्ड एनर्जी मतलब यही वर्क फंक्शन या थ्रेशोल्ड एनर्जी और वर्क फंक्शन। अच्छा, वर्क फंक्शन को ना एक और नाम से भी जानते हैं, आई थिंक ये दो नाम तो बताया था मैंने, ठीक है। इसको सील्डिंग फंक्शन भी बोलते हैं। Further, going further, a photon with energy greater than threshold energy You melted it. Now what are you doing with that? पूरा बेड चटर चटर कर दी हो ना? may emission of photoelectron such photoelectrons will always have energy in between 0 electron volt to Ke max। और Ke max कैसे दिया जाता है? h mu naught minus वर्क, सॉरी h mu naught बोला, h mu minus h mu naught और वर्क फंक्शन h mu naught, this is also known as phi, ठीक है। h phi h mu naught को phi से भी हम इंडिकेट करते हैं, phi मतलब वर्क फंक्शन, वर्क फंक्शन is equal to h mu naught which is also equal to hc by lambda naught। ये थ्रेशोल्ड फ्रीक्वेंसी, थ्रेशोल्ड frequency threshold wavelength, ठीक है। So electron which is coming out of the metal surface can have energy anything in between 0 electron volt and Ke max, clear है। Seventh point, there is something called as cut-off voltage। cut-off voltage actually explanation का part नहीं है, ये application का part है इसका। cut-off voltage is something which is a reverse voltage। तो ये सर्किट हमने बनाया था ना, मान लो मैं अपने बैटरी को उल्टा लगा देता हूँ, यहाँ पर मैंने बैटरी लगाया था, ये बैटरी क्यों लगाया था, डायग्राम पिछले पेज में गया और जस्ट एक सेकंड, there was a सेल, EMF सेल बेसिकली मैंने लगाया था जिसका पॉजिटिव टर्मिनल कलेक्टर प्लेट से जुड़ा हुआ था और इमीटर प्लेट से निगेटिव टर्मिनल जुड़ा हुआ था, राइट।
और वो ऐसा इसलिए था क्योंकि नेगेटिव टर्मिनल वाले प्लेट से अगर इलेक्ट्रॉन जस्ट थोड़ा भी बाहर निकलता है, दैट इज 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के साथ भी अगर वो सरफेस से बाहर नॉकआउट होकर के आता है, तो दूसरे प्लेट कलेक्टर प्लेट का जो पोटेंशियल डिफरेंस है, दैट शुड प्रोवाइड और दैट शुड एक्चुअली पुल दैट इलेक्ट्रॉन टुवर्ड्स इटसेल्फ। ठीक है, दिस इज कॉल्ड नॉर्मल फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। नाउ एक रिवर्स चीज होती है, रिवर्स फेनोमेना होता है। इसमें हम करते क्या है, पोलैरिटी ऑफ बैटरी को रिवर्स कर देते हैं। आप लोगों ने डायग्राम बनाया होगा आई बिलीव अपने अपने नोटबुक के अंदर में, उसमें जस्ट आप लोग रेफर करो अभी के लिए। इट्स अगेन हैंग, इसलिए मैं पीछे नहीं जा पा रहा हूँ। उसमें जस्ट आप देखो और ये थोड़ा सा सोचने की कोशिश करो कि अगर मैं पोलैरिटी को उल्टा कर देता हूँ, पोलैरिटी को उल्टा करने का मतलब क्या है, जो मेरा टर्मिनल जुड़ा हुआ है, जैसे पॉजिटिव जिधर जुड़ा हुआ है, पॉजिटिव के बदले उधर निगेटिव कर देता हूँ, और जिधर निगेटिव साइड जुड़ा हुआ था उधर पॉजिटिव कर देता हूँ। नाउ व्हाट विल हैपन, अगर ऐसा मैंने किया तो जो मेरा इमीटर प्लेट है उस पे पॉजिटिव पोटेंशियल हो जाएगा, और दूसरा कलेक्टर प्लेट जो है मेरा वो निगेटिव पोटेंशियल हो जाएगा। निगेटिव पोटेंशियल होने का मतलब क्या हुआ, इलेक्ट्रॉन अगर उसकी तरफ आने की कोशिश करेगा तो वो क्या करेगा, बोलेगा भाई तो अंदर चला जा, तेरी जरूरत मेरे यहाँ नहीं है, राइट। इट विल रिपेल द इलेक्ट्रॉन and will push it into the other terminal itself, that is positive terminal itself. Diagram. Hello. Is this diagram visible to all of you? No, sir. No. नहीं No, है अभी, sir. ठीक है कोई नहीं। अभी Yes, sir. Yes, sir. okay Yes, fine. sir. So I was talking about this only. See अभी क्या है, अभी क्या है, ये निगेटिव पोलैरिटी है। इलेक्ट्रॉन इसके सरफेस से अगर थोड़ा सा भी बाहर निकलता है विद जीरो एनर्जी, तब भी ये पॉजिटिव टर्मिनल होने की वजह से इस इलेक्ट्रॉन को एक्सीलरेट करके अपनी तरफ बुला लेगा। ठीक है, और यहाँ से इलेक्ट्रॉन जो निकल रहा है, अगेन फिर से मैं पुराना वाला एग्जांपल ले लेता हूँ, 2 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज माय वर्क फंक्शन, या अभी थोड़ा सा चेंज कर देता हूँ, आप लोगों से पूछता हूँ तो फिर पता चलेगा समझा क्या हम लोगों ने। मान लो वर्क फंक्शन है मेरा 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट, और यहाँ पर रेडिएशन मैंने डाला जो उसकी एनर्जी है एच न्यू जो है, दैट इज इक्वल टू सपोज 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, एच न्यू क्या है, 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, और वर्क फंक्शन क्या है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है। तो यहाँ सरफेस से जो इलेक्ट्रॉन्स निकलेंगे उनकी मिनिमम और मैक्सिमम एनर्जी क्या क्या रहेगी, मिनिमम एनर्जी कितनी रहेगी और मैक्सिमम एनर्जी कितनी रहेगी। हाँ, रेडिएशन की जो एनर्जी आ रही है वो है 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। वर्क फंक्शन ऑफ द मेटल जो है वो कितना है, 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसकी एनर्जी क्या हो सकती है, ठीक है, कैसे निकालेंगे, इट्स वेरी सिंपल। जो इंसिडेंटेड रेडिएशन है उसमें से वर्क फंक्शन को हम हटा देंगे, राइट। बचेगा क्या, 9 माइनस 5 दैट 9 माइनस 4 दैट इज 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। तो मेरा जो इलेक्ट्रॉन निकलेगा उसका काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम क्या हो सकता है, के मैक्स क्या हो सकता है, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट। ठीक है, किसी भी इलेक्ट्रॉन की एनर्जी क्या हो सकती है, तो किसी भी इलेक्ट्रॉन को, ऑर्बिट से इलेक्ट्रॉन को जो कि बाहर निकल रहा है उसकी एनर्जी हमेशा 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से लेकर के क्या रहेगा, 5 इलेक्ट्रॉन वोल्ट के बीच में रहेगा। एम आई मेकिंग सेंस?
Hello. Am I audible to all of Yes, you sir. clearly? Yes, sir. Fine. तो मैं ये पूछ रहा हूँ, ये बात समझ में आई कि 4 इलेक्ट्रॉन वोल्ट वर्क फंक्शन के प्लेट पर अगर 9 इलेक्ट्रॉन वोल्ट का रेडिएशन डालेंगे तो हमको जो इलेक्ट्रॉन मिलेगा उसकी एनर्जी किस रेंज में रहेगी? It will maximum kinetic energy will be in the range of 0 to 5 electron volt. Why 5 electron volt? Because 9 minus 4 5 होता है, ठीक है ना? Yes, sir. Yes, sir. वेरी गुड. अब अगर मैं इसको चेंज कर देता हूँ, मान लो 7 कर देता हूँ और इसको मैं 14 कर देता हूँ या 13 कर देता हूँ, तो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी क्या रहेगी मेरी? 8 electron Sir, volt. 6. कितना? Sir, 6. 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट. अगर आपसे पूछा जाए कि किसी भी इलेक्ट्रॉन जो मेटल सरफेस से कोई भी अगर एक इलेक्ट्रॉन निकल रहा है तो उसकी एनर्जी किस रेंज में रहेगी, तो व्हाट विल बी योर आंसर? 0 to 6 0 to electron 6. volt. Can an emitted electron have energy is equal to 8 electron volt in this scenario? Can an electron, photoelectron, or a photoelectron emitted in this process, can it have energy equal to 8 electron volts or no? No. No, sir. All of us agree on this. Yes. Yes, हाँ, sir. मतलब Yes, 2 sir. लोग तो अग्री कर रहे हैं, 3 लोग अग्री किए हैं, बाकी लोगों का क्या है व्यू पॉइंट? अभिषेक अग्री किया, सिरिल ने बोला यस, अनुश्रेष्ठ ने तो बोला. सिरिल तुमने बोला था या अब्दुल तुमने बोला था? तो मैंने भी yes बोला. अच्छा, आपने भी यस बोला, ठीक है. तो 3 लोगों का यस तो सुनाई दिया, बाकी लोगों का क्या है पॉइंट ऑफ व्यू? Yes, यस, sir. यस, Yes, sir. ओके. Yes, sir. नहीं, यस सर नहीं बोलना है, पॉइंट ऑफ व्यू क्या है, रेंज ऑफ एनर्जी क्या रहेगा, 0 to 6 ही रहेगा या कुछ और रहेगा? और 8 वाला फोटो इलेक्ट्रॉन हमको मिल सकता है क्या यहाँ पे या नहीं मिल सकता है? कैन वी गेट a photoelectron who has energy equal to or maximum kinetic energy equal to 8 electron volt? No, right? नहीं हो सकता है ना. डिफरेंस 13 से 7 का डिफरेंस जो है वो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट है, तो इलेक्ट्रॉन के पास, बाहर निकलने वाले इलेक्ट्रॉन के पास 6 से ज्यादा एनर्जी कैसे हो सकती है? इट कैन नेवर हैपन, राइट? Yes, sir. Yes, वेरी sir. वेरी गुड. सो अभी अब दूसरी चीज जो मैं बता रहा था, ये अगर पॉइंट समझ में आ गया, इसकी अगर मान लो मैं पोलैरिटी को उल्टा कर देता हूँ, ये अभी इधर प्लस था, अट्रैक्ट कर रहा था जीरो वाले को भी, 0 इलेक्ट्रॉन वोल्ट की एनर्जी से भी बाहर निकल गया, जस्ट बाहर निकल गया तो अपनी तरफ खींच ले रहा था. इसकी पोलैरिटी उल्टा कर दी, ये निगेटिव कर दिया, इसको पॉजिटिव कर दिया. निगेटिव प्लेट बाहर निकलते हुए, बाहर निकल के इस तरफ आने वाले इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? दूर भगाएगा, अपने से रिपेल करेगा, क्योंकि ये खुद भी निगेटिव है, ठीक है, और इलेक्ट्रॉन भी निगेटिव है, तो इलेक्ट्रॉन को बोलेगा भाई तू चला जा, जहां से आया है वहीं चला जा, मेरे यहाँ ऑलरेडी बहुत कंजेशन है इलेक्ट्रॉन्स की, तुझे एकोमोडेट नहीं कर सकता हूँ, राइट? तभी मतलब उसके पास कंजेशन है, तभी तो उसका पोटेंशियल निगेटिव है ना, अदरवाइज कंजेशन नहीं होता उसके पास इलेक्ट्रॉन्स का, तो इट वुड नॉट हैव, इट वुड नेवर हैड नेगेटिव पोटेंशियल, राइट? सो मतलब मैं मस्ती मजाक में नहीं बोल रहा हूँ कि कंजेशन है तो इसको बोलेगा कि बाहर दूर चला जा. दैट इज व्हाट लिटरली हैपनिंग. It has more density of electron, therefore these electrons are pushing this electron to come closer to it. ठीक है. अब यहाँ पे कट ऑफ वोल्टेज क्या होता है? कट ऑफ वोल्टेज इज दैट वोल्टेज जो हम यहाँ पर निगेटिव, इस कलेक्टर प्लेट का पर निगेटिव वोल्टेज अप्लाई करें, सच दैट
इमीटर प्लेट से निकलने वाला जो हाईएस्ट काइनेटिक एनर्जी या मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी पोजेस करने वाला इलेक्ट्रॉन जो है ना, वो भी कलेक्टर मेटल प्लेट तक ना आ पाए, राइट। तो अगर एक इलेक्ट्रॉन यहां से निकल रहा है 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट से, इसकी पोटेंशियल हम कितना करें सच दैट ये इसको रिपेल करके पीछे भगा दे, राइट। मिनिमम कितना पोटेंशियल इसको देना पड़ेगा मुझे, दैट पोटेंशियल इज नोन एज कट ऑफ वोल्टेज, ठीक है। कट ऑफ वोल्टेज इज दैट रिवर्स पोटेंशियल व्हिच वी रिक्वायर टू अप्लाई इन अ फोटोइलेक्ट्रिक इफेक्ट एक्सपेरिमेंट which will ensure that no photoelectron is being emitted from the emitter plate. So the minimum potential of collector plate which will ensure that okay boss, there will not be any photoelectron coming towards my side, ठीक है। वो मिनिमम पोटेंशियल को हम लोग बोलते हैं क्या, वो मिनिमम पोटेंशियल को भी कॉल कट ऑफ वोल्टेज, एंड दैट कम्स फ्रॉम दिस के मैक्स ओनली, ठीक है। कुछ नहीं करना होता है, जो के मैक्स होता है, के मैक्स जो हुआ ना उसको ई से डिवाइड करना इलेक्ट्रॉन के चार्ज से। तो जैसे 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट हुआ ये, तो 6 इलेक्ट्रॉन वोल्ट को ई से डिवाइड करेंगे तो ई कैंसिल 6 वोल्ट। कलेक्टर प्लेट का मैक्सिमम पोटेंशियल क्या होना चाहिए, 6 वोल्ट अगर हम रखेंगे, नेगेटिव 6 वोल्ट माइनस 6 वोल्ट, our work is done. No electron from the emitter place under this circumstance will come out of the metal surface or will travel towards the collector plate. No electron can reach the collector plate, ठीक है। This 6 volt reverse potential is known as cut off voltage for this. So basically कहीं पर अगर cut off voltage वर्ड यूज किया हुआ है, इसका मतलब क्या हुआ, बताना क्या चाह रहा है क्वेश्चन पूछने वाला, कि भाई इस प्रोसेस में जो मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी तुम्हें मिल रही है ना, दैट इज दिस। कट ऑफ वोल्टेज को ई से मल्टीप्लाई करो एंड यू विल हैव योर मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी इन योर किटी। मेकिंग सेंस, बात समझ में आ रही है हम लोगों को? आर वी गेटिंग दिस या नहीं? Yes, sir. ठीक है, पक्के से समझ रहे हैं ना, झूठ नहीं बोल रहे हो ना तुम लोग? No, sir. ठीक है, मुझे पता कर लेना होता है, आजकल तुम लोगों के अंदर धीरे धीरे बचपना आ रही है ना, किंडरगार्टन वाली हैबिट्स। Okay, so I'm now going to give you the definition of cut-off voltage. The minimum reverse potential applied on collector plate such that even such that no photoelectron photoelectron from
meter square can be the meter of the cutoff voltage thus cutoff voltage is the reverse voltage applied in photoelectric effect experiment. Experiment. This stops completely stops the photocurrent. Completely stops photocurrent. ठीक है और ये होगा क्या सो के मैक्स जो होगा हमारा कट ऑफ वोल्टेज इज इक्वल टू कट ऑफ voltage is equal to K max upon E. ठीक है this is electronic charge. E is equal to electronic charge that is 1.6 into 10 to the power minus 9. के मैक्स अगर ईवी में रहा तो सिंपली क्या करते हैं हम लोग अगर के मैक्स इन ईवी के मैक्स अगर नहीं रहता है तो उसको कन्वर्ट कर लेते हैं के मैक्स इज इन ईवी in EV suppose 5 EV then cut off voltage is equal to 5 EV by E ये E और E कैंसिल हो जाएगा 5 मतलब बाबू कौन या आप ये थे ठीक है are we getting this मैं कर दूंगी बस अभी क्लास अभी फिर बैठेंगे रुको एक सेकेंड आप लोग होल्ड करिएगा
सर आपका माइक म्यूट है।
हेलो हेलो, am I audible? Yes, sir. Hello, am I audible? Sorry, चलिए कुछ थोड़ी सी पर्सनल लेवल पे प्रॉब्लम हुई है, कॉल आ गया था तो आई हैड टू अटेंड इट. एनीवे, लेट अस गेट बैक टू आवर फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट. कट ऑफ वोल्टेज हो गया. चलो एक दो क्वेश्चंस करते हैं हम लोग इसके बेसिस पर, ठीक है, एंड देन आई विल मूव ऑन टू द एक्चुअली फोटो इलेक्ट्रिक में और कुछ थियरी बहुत सारा बचा नहीं है. अब जो थियरी, अब जो लिंक है ना, वो एक्चुअली लिंक ये है, यहाँ पर जो काइनेटिक एनर्जी वगैरह आता है ना फोटो इलेक्ट्रॉन का, उससे उसकी वेलोसिटी और मोमेंटम का हमको पता चल जाता है. और उस फोटो इलेक्ट्रॉन का डी ब्रॉगली वेवलेंथ क्या होगा, ये हम डी ब्रॉगली इक्वेशन से ही निकाल सकते हैं, जो हमने ऑलरेडी निकाला था. डी ब्रॉगली वेवलेंथ याद है ना, लैम्डा वाज इक्वल टू h by p, और p जो था इक्वल टू h by रूट अंडर 2 मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू काइनेटिक एनर्जी. यहाँ पर ये काइनेटिक एनर्जी जो होगा फोटो इलेक्ट्रॉन के मैक्सिमम काइनेटिक एनर्जी से हम रिप्लेस कर सकते हैं, एंड देन डी ब्रॉगली वेवलेंथ ऑफ ये इलेक्ट्रॉन आ जाएगा. so the entire cycle gets completed in terms of numericals and theory as well. so वो ठीक है. अभी हम लोग एक सिंपल सा क्वेश्चन करते हैं, एंड देन आई मीन सारे क्वेश्चंस इसमें सिंपल ही होते हैं, कुछ डिफिकल्ट नहीं होता है, बस आपको समझ में आना चाहिए, ठीक है, प्रोसेस समझ में आना चाहिए, तो फिर इट विल बिकम इजी. if a radiation of ये वाला लाइन अगर चेंज करना होगा ना तो बताइए, इसकी जगह पे रेलेवेंट लाइन क्या लिखें. 500 angstrom ये समझ रहा है कि यू नो फ्रॉम is कंप्लेक्स incidented मुझे बस ये on लाइन a समझ में नहीं आ रहा कि metal plate कैसे हुआ. having work function work function 10.8 electron volt. What will be cut off voltage for this photoelectric experiment? Is this okay? Informations क्या क्या मिलेंगे आप लोगों को? H is equal to 6.6 into 10 to the power minus 34 G second, ठीक है. दूसरा चीज, स्पीड ऑफ लाइट इज इक्वल टू 3 into 10 to the power 8 मीटर पर सेकेंड. और तीसरा चीज, 1 इलेक्ट्रॉन वोल्ट इज इक्वल टू 1.6 into 10 to the power minus 19 joules. और बेसिक फॉर्मूलेज, एनर्जी ऑफ रेडिएशन क्या होता है, E इज इक्वल टू एच न्यू, ठीक है, एच न्यू which is also equal to न्यू जो होता है, this is frequency, right? फ्रीक्वेंसी, तो फ्रीक्वेंसी को हम लोग रिप्लेस कर सकते हैं, फ्रीक्वेंसी और वेवलेंथ को मल्टीप्लाई करते हैं तो हमको एक स्पीड मिलता है किसी भी वेव का. फ्रीक्वेंसी इंटू वेवलेंथ इज इक्वल टू स्पीड, ठीक है. यहाँ पर
ये स्पीड ऑफ लाइट होता है, रेडिएशंस की बात कर रहे हैं हम, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशंस की, देयरफॉर इट विल बिकम स्पीड ऑफ लाइट। सो फ्रीक्वेंसी इनटू वेवलेंथ, अगर स्पीड ऑफ लाइट है तो फ्रीक्वेंसी की वैल्यू क्या होगी, स्पीड ऑफ लाइट बाय वेवलेंथ, इधर दोनों मल्टीप्लाइड है ना, एफ लैम्डा इज इक्वल टू सी, स्पीड ऑफ लाइट को सी से डिनोट करते हैं, Under both these, तो एफ under विल both बी these इक्वल टू व्हाट, regulations, एफ या न्यू, इसको न्यू बोले या एफ अच्छा, बोले, दोनों बोलते हैं। सो न्यू इनटू लैम्डा इज इक्वल टू सी, तो न्यू की वैल्यू क्या हो जाएगी, सी बाय लैम्डा, राइट? Am I making sense? So hc by lambda. So you have all these relationships in your pocket. Can we calculate quickly the desired value? Work function को यूज कैसे करना है, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट का एक्सप्रेशन क्या है, Ke max is equal to h nu minus phi, ठीक है? आंसर जल्दी से निकाल के बताओ मुझे। exactly. बोर्ड दिख रहा है हम लोगों तो को? मैंने ये तीनों में वही चीज बोर्ड इज विजिबल टू अस? Yes, sir. Yes, sir. कैसे हुआ? नहीं है क्लियर तो मैं फिर से डिटेल में बता देता हूँ आप लोगों को। व्हाट इज हैपनिंग इज वी आर डायरेक्टली अप्लाइंग द फॉर्मूला, एंड इट्स अ डायरेक्ट फॉर्मूला केस नहीं है। के मैक्स की वैल्यू क्या है, के मैक्स की वैल्यू होगी हमारी कहीं कहीं पे H guideline का चीज nu होता है, मैं भी minus बराबर कर दूंगा। phi, h न्यू क्या है, यहाँ पर न्यू तो दिया नहीं हुआ है, हमारे पास है लैम्डा दिया हुआ है रेडिएशन का। तो व्हाट आर वी गोइंग टू डू, वी आर गोइंग टू कन्वर्ट न्यू इनटू लैम्डा, तो c बाय लैम्डा हो जाएगा माइनस फाइव। अभी यहाँ पर जो वैल्यू मुझे मिलेगी वो सारी चीजें SI यूनिट में मैं ले रहा हूँ, ये जूल पर सेकेंड, जूल सेकेंड है, मीटर पर सेकेंड है, लैम्डा मीटर्स में या एंगस्ट्रॉम में है तो मीटर्स में इसको कन्वर्ट करके लूंगा। इस तरीके से सारी चीजें अगर मैं SI यूनिट में ले रहा हूँ तो इस एनर्जी का यूनिट भी SI यूनिट में रहेगा, जूल्स में रहेगा। So I'll just put the values over here into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by lambda, that is 500 into 10 to the power minus 10 meter. 1 Armstrong is equal to 10 to the power minus 10 meter, ठीक है? 1 नैनोमीटर, फिर से आई एक बार बताता हूँ, 10 to the power minus 9 मीटर। 1 pm is equal to 10 to the power minus 12 meter. 1 fm is equal to 10 to the power minus 15 meter. Is this okay? Further, यहाँ पर phi मेरा पड़ा हुआ है, that is going to be 10.8 eV. पॉइंट ये है कि ये मेरा जूल में वैल्यू है और इधर ईवी में वैल्यू है, तो या तो मैं इसको ईवी में लेकर के आऊं या इस जूल को ईवी में कन्वर्ट कर दूं। तो अनुश्रेष्ठ ने इस ईवी को पहले जूल में कन्वर्ट किया है और फिर उसके बाद सब्ट्रैक्ट करने के बाद फिर सारे नंबर को जूल से ईवी में कन्वर्ट किया है। आप लोगों को रादर मैं सजेस्ट ये करूंगा, लेट अस डू अदर वे अराउंड, लेट अस डायरेक्टली कन्वर्ट दिस इनटू ईवी, ठीक है? क्यों? क्योंकि काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम का जो यूज करना है मुझे, वो करना है कट ऑफ वोल्टेज निकालने में। तो काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम जो रहना चाहिए मेरे पास, दैट मस्ट बी इन इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स। इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में रहेगा तो पोटेंशियल में आसानी से निकाल पाऊंगा, ठीक है? ऑन कॉन्ट्ररी, अगर मान लो काइनेटिक एनर्जी के बाद वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन आ जाता, ठीक है, तो फिर हम मेरा प्रेफरेंस क्या होता, मैं इसको इमीडिएटली जूल में कन्वर्ट करके और इस वैल्यू को जूल में ही रखने की कोशिश करता, सो दैट काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम में हाफ मास ऑफ इलेक्ट्रॉन इनटू वेलोसिटी स्क्वायर होगा। तो
मल्टीप्लाई करूं 2 से और मास ऑफ इलेक्ट्रॉन से डिवाइड करूं और फिर पूरे का स्क्वायर रूट लूंगा तो वेलोसिटी मिल जाएगी मुझे। सो अगर वेलोसिटी मेरे से पूछा गया था फोटो इलेक्ट्रॉन की तो फिर मैं सारी चीजों को जूल्स में रखता, लेकिन अभी मेरे से कट ऑफ वोल्टेज या स्टॉपिंग पोटेंशियल पूछा गया है तो मैं क्या करूंगा, सारी चीजों को इलेक्ट्रॉन वोल्ट्स में कन्वर्ट कर दूंगा। जूल को इलेक्ट्रॉन वोल्ट में कन्वर्ट करने के लिए मुझे क्या करना होगा, 6.6 into 10 to the power minus 34 into 3 into 10 to the power 8 divided by 500 into 10 to the power minus 10 into 1.6 into 10 to the power minus 19 अभी बताया 1 joule is equal 1 EV is equal to this much joule, so 1 joule will be how many EV? 1 by 1.6 into 10 to the power minus 19. That is what I am doing. So now my this value is in EV and then I have to just perform this operation. इसको solve करेंगे, क्या हो जाएगा, नंबर्स को सबको एक साथ रख लेते हैं, 6.6 into 3 divided by 5 into 1.6. यहाँ पर 100 है, ठीक है, 100 को और I can write as 10 to the power minus 34 into 10 to the power 8 divided by 10 to the power 2 for 100 and then 10 to the power minus 10 and then 10 to the power minus 9. So ये टर्म जो है ये पूरा सॉल्व होकर के क्या हो जाएगा, I can write this entire thing as 10 to the power minus 34 plus 8 multiplied है तो x to the power a into x to the power b is equal to x to the power a plus b. ठीक है, so I did that. Then x to the power a divided by x to the power b जो होगा this is going to be x to the power a minus b. तो अभी क्या है, ये जो डिवीजन में चीजें हैं इनको मैं कैसे लिखूंगा, माइनस ऑफ 2, ये 2 है, ये है क्या, अब अंदर ये पूरे ब्रैकेट के अंदर जब रखेंगे तो इन सारे के निगेटिव साइन रहेंगे, माइनस 10 माइनस 19. इज दिस ओके? अब ब्रैकेट को ओपन कर लेता हूँ और सारे टर्म्स को एक साथ, तो माइनस 34 प्लस 8 क्या हो जाएगा, माइनस 26. ये माइनस 2 है और ये माइनस माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा, तो प्लस 10 एंड प्लस 19 प्लस 29 हो जाएगा. नेट थिंग विल बी 10 to the power minus 28 and plus 29 is equal to 10 to the power 1. Is this okay? Can you please stay around only and not go inside? 10 to the power 1. So ये पूरी चीज जो है मेरी किस चीज से रिप्लेस हो जाएगी, this will become simply 6.6 into 3 into 10 divided by 5 into 1.6. This is 2. ठीक है, डेसिमल्स को कैंसिल कर देंगे, Where do you stay? In New York or London? 2 by 16 हो जाएगा What 8, is your country's name? 66 का 33 and this will become 4. ये क्या हो जाएगा, 99 by 4. ठीक है, और इधर 10 to the power minus 10 to the power 10.8 electron volt is there. Now can I then ये पूरी चीज सॉल्व हो करके, मतलब ये पूरा एंटायर थिंग सॉल्व हो करके मेरा क्या बनेगा, इट इज गोइंग टू बी इक्वल टू, और डेसिमल्स वगैरह हटा के रख दिया मैंने, तो 66 या 66 को 2 से ये कैंसिल करते हैं, 3.3 पहले डेसिमल्स को कैंसिल कर लेते हैं एंड देन 2 से डिवाइड करते हैं, तो ये 33 हो जाएगा और ये 8 हो जाएगा. ठीक है, ऊपर वाला हो जाएगा 99, नीचे वाला हो जाएगा 40. ये सारी चीजें सॉल्व होकर के 10 to the power 1 हो गया था, 10 हो गया था,
This will get cancelled. This is minus 10.8. That is equal to, इसको solve करेंगे, this is going to be 20. उसके बाद there was another line. Whether this needs to be a possible population which also remains valid for COI regulation, as the pointers mentioned in the regulation are part of COI standard. I think ये ऊपर already note लिख दिया है, इसका जरूरत नहीं रहेगा। ये line हटा। एक सेकेंड रुको, मुझे लग रहा है छोटा सा कोई कैलकुलेशन मिस्टेक हो रहा है। यही मैथ्स आया है, उसको 3 से डिवाइड करना है, दैट इज 13.95 डिवाइडेड बाय दिस मेक्स इट 13.95 वोल्ट इज द कट ऑफ वोल्टेज। मेकिंग सेंस? Can we note it down? We will call this out as exception for India Bank and PB India, notifying that such kind of event for NSEs would be very rare. There is one more point. इस question के बाद मैं Advanced लिखवाता हूँ। identified as the finalized. हाँ 8 point. हाँ The time lag between time lag incidented हमारे designated is what all we would consider active. photons and emitted photo electrons is almost zero. Yeah, ठीक है? Exactly. It is 10 to the power minus 9. The gap is around 10 to the power minus 9 seconds. That is, there is no lag the moment the radiations strike the plate or the electrons are ejected. ठीक है? वेव थ्योरी में ये पूरी डिस्कशन जो थी हमारी वो इसी चीज के लिए हो रही थी कि लाइट जो है या इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन जो है उनके पास किस तरह का नेचर है, इज इट वेव नेचर और आर दे हैविंग पार्टिकल नेचर। ठीक है, वेव नेचर के हिसाब से क्या है, इट्स लाइक अ बकेट थ्योरी। वेव्स जो होते हैं वो बकेट थ्योरी के ऊपर काम करते हैं। मतलब ऐसे होता है पानी में हम पानी अगर बकेट में डालते हैं तो पानी धीरे धीरे भरता है और भरने के बाद ओवरफ्लो करता है। इट कैन नेवर हैपन कि बकेट में हमने पानी डाला बिना पानी बकेट में भरे और बाहर निकल जाए। That's not possible until unless we tilt the bucket like this। ऐसे बकेट को रखते हैं और फिर इसमें जो पानी डालेंगे वो तो निकल जाएगा। ठीक है, बट then ये bucket है ही नहीं। I mean, if you are keeping it like this, open face down, then it's not working as a bucket. Bucket means something which can hold some certain amount of things. अब रेडिएशन को जब हम वेव का नेचर मानते हैं तो वेव की एनर्जी जो होती है वो कंटिन्यूअसली फ्लो करती है एंड द अमाउंट ऑफ एनर्जी विच मस्ट बी सप्लाइड सच दैट ये मेटल सरफेस के इलेक्ट्रॉन बाहर निकल पाए, उसके लिए हमको कम से कम मतलब अच्छे खासे अमाउंट ऑफ रेडिएशन, ठीक है,
एक्सपोज करने होंगे और वो एक्सपोज करने में इट विल टेक सर्टेन टाइम। जैसे किसी भी रेडिएशन की इंटेंसिटी को अगर हम डालते हैं बहुत छोटा कम रेडिएशंस भी डालते हैं, नंबर ऑफ फोटॉन्स जो हम इंसिडेंट कर रहे हैं उनका काउंट पर यूनिट टाइम अगर हम बहुत कम भी रखते हैं तब भी हमको फोटो करंट जो होता है वो क्या है इंस्टेंटेनियसली मिल जाता है। जबकि अगर रेडिएशन पार्टिकल सॉरी वेव होते तो they would have first supplied the energy to the metal surface and then electrons would have come out. Are we getting this point? So जब तक मेटल सरफेस को डिजायर्ड अमाउंट ऑफ एनर्जी नहीं मिलता तब तक वो इलेक्ट्रॉन्स को बाहर थ्रो नहीं करेंगे। दैट इज समथिंग व्हिच वाज देयर और व्हिच वाज अंडरस्टूड प्रायर टू this experimental finding or the proposition of theory. It was only after this theory came we came to know that कि नहीं ये इलेक्ट्रॉन सॉरी फोटोन जो है वो एक सिंगल इलेक्ट्रॉन से इंटरेक्ट कर रहा है और ये एक्चुअली पार्टिकल टाइप का है, पैकेट टाइप का है जो आता है और एक एक करके एक पैकेट एक इलेक्ट्रॉन के साथ टकराएगा, या तो ये बाहर निकल जाएगा या फिर बाहर नहीं निकलेगा, ठीक है। बट एक पैकेट एक फोटोन के साथ वाला जब प्रिंसिपल बनेगा या जब थियरी रहेगी, जब जो हमारा परसेप्शन है वो बिल्ड होगा, तभी फिर हम इस फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट को इन होलसम एज अ होलसम प्रोसेस हम एक्सप्लेन कर पाते हैं, स्पेशली 8th वाला पॉइंट को, दैट देयर इज नो टाइम लैग बिटवीन द फॉलिंग इंसिडेंटेड फोटोन एंड इमिशन ऑफ फोटो करंट, ठीक है। अगर ये टाइम लैग रहता, मतलब सॉरी अगर यहाँ पर टाइम लैग रहता, then the wave nature of light would have not been contradicted. The electromagnetic wave would not have been contradicted. But the loss of time lag or no time lag concept or no time lag in experimental finding led us or forced us to conclude that whatever Einstein was saying about the particle nature of waves is definitely true or radiations is definitely true. Not only that, kinetic energy maximum वाला जो प्लॉट ड्रॉ किया था उन्होंने with respect to nu, ठीक है, incidented radiation और Ke max को जो प्लॉट किया, that was this type of a straight line was coming, ठीक है। और मैंने पहले भी बताया था इसके बारे में, this was threshold frequency mu naught, ये mu का है, so and this angle was theta and tan theta was equal to h, Planck's constant, ये आ रहा था। so experimental value of Planck's constant आइंस्टाइन के फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट से हमको मिल रहा था, and that was one of the key findings of this process. Are we getting this point? Basically क्वांटाइजेशन के लिए एक कांस्टेंट ढूंढ करके ये प्लैंक्स लेकर के आता है और उसका एक्सपेरिमेंटल वैल्यू जो है वो एक दूसरे तरीके से, बेसिकली प्लैंक्स ने जो किया था वो प्योरली थ्योरेटिकल था, कुछ तो ट्यूनिंग फॉक्स वगैरह की रेजोनेंस से वो कैलकुलेट कर रहा था, ठीक है। और आइंस्टाइन जो लाता है वो मेटल के ऊपर रेडिएशंस को डाल करके और ये प्लॉट क्रिएट करके इसके स्लोप से एच की वैल्यू निकाल के लेके आता है, ठीक है। दिस वाज अ वेरी कन्विंसिंग प्रूफ इन फेवर ऑफ द फैक्ट दैट रेडिएशंस इंडीड बिहेव एज पैकेट्स और पार्टिकल्स रादर देन प्योरली वेव्स, ठीक है। तो फिर से टसल चालू हुई एंड देन इट वाज कंक्लूडेड इन de Broglie, concluded by de Broglie that okay, it has wave property as well as particle property. It possesses both the properties and the interlinking can be established between them rather than fighting for the fact that whether it is wave or particle, ठीक है। So he created a compromise between the two thoughts, ठीक है। Are we getting this point?
फाइन, एक काम करता हूँ आज के लिए फिर से आप लोग को एक क्वेश्चन देता हूँ होमवर्क में, कैलकुलेट। इस बार मतलब देखो ये पूरा फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट और डुअल नेचर जो है ना, दैट इज जस्ट आद्या तुम पागल हो क्या? कुत्ती लड़की क्या मैं बड़े एच लैम्डा, एच लैम्डा और एच लैम्डा न्यू इन्हीं के कैलकुलेशंस पर बेस्ड है, ठीक है। सो आपको होमवर्क भी जो मैं दूंगा हर लेक्चर के बाद वो इन्हीं सारी चीजों पर बेस्ड रहेगा। सो पैर में घड़ा कैलकुलेट दिखाओ, The लेग दिखाओ following. अपना, फीट दिखाओ, दिखाओ फीट। a wavelength देखो जाके उसको डस्टबिन में। of a radiation क्या मतलब? वो बनेगा थोड़े ही। having frequency 6000 Hz and also find its energy. Next question, frequency of a radiation having wavelength of अरे यार ये एक सेकंड रुको, यहाँ पे उल्टा इट शुड बी 8 into 10 to the power 14 हर्ट्ज। वो ना जाएगा तो क्या करेंगे हम? कभी सोची हुई है बात? नहीं सोची है ना? हाँ। सोनू आपका कितनी देर में खत्म होगा? बस तो लेकर थोड़ा नीचे जाओ तो। हम्म, अब आप लेकर नीचे जाओ। सी नीचे जाते हैं तुम हमारे साथ तो नाइट वॉक करती नहीं हो, आते तो फालतू की बातें करते हो। Okay, ये 3 क्वेश्चंस हम लोग को करना है एंड वी हैव टू सेंड आवर आंसर्स द वे वी यूज्ड टू डू रेगुलरली। सॉल्व करके सबको आंसर्स भेजने हैं, ठीक है। Yes, sir. So I'll conclude my lecture, today's lecture at this note. कल के मतलब नेक्स्ट लेक्चर जब भी रहेगा उसमें वेव पार्टिकल्स
ये दोनों का कंपैरिजन एंड उसके ऊपर डिस्कशन करेंगे। और फिर आखिरी चीज जो है मैंने बताया था डुअल पार्टिकल वाला जो था डेविसन एक्सपेरिमेंट, ग्रामर डेविसन एक्सपेरिमेंट, वो डिस्कस ग्रामर डेविसन, ग्रामर नहीं जर्मर डेविसन, ग्रामर भी बोलते हैं ग्रामर।